अस्सलाम वालेकुम। और अब वो हर बच्चे का इलाज अपना बेटा समझ के करता है। हालांकि वो एक प्लास्टिक सर्जन होता है जो जर्मनी से तरबियत याफ्ता होता है। बुलबुल ये इरादा कर लेती है कि वो डॉक्टर के घर में रहकर उसकी बीवी की देखभाल करेगी, जिस पर डॉक्टर थोड़ी सी पसोपेश के बाद मान जाता है, मगर डॉक्टर की बीवी भी इन दोनों पर शक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ शहर में रोशन अदाकार अजय कुमार के चचा और चची को तार आता है कि रोशन जिंदा है और वापिस आने वाला है। रोशन घर वापिस आता है, मगर जंग में जख्मी होने और झुलस जाने की वजह से उसका चेहरा काफी हद तक बिगड़ चुका होता है। उसका चेहरा इस हद तक बिगड़ चुका होता है कि उसके चचा और चची भी उसे पहचान नहीं पाते। वो रोशन का फौजी दोस्त बनकर इनसे मिलता है, जहां उसे बताया जाता है कि बुलबुल अच्छे किरदार की औरत नहीं थी, इसीलिए वो एक डॉक्टर से ताल्लुकात बनाकर घर से भाग गई, जिस पर रोशन बहुत अफसुर्दा हो जाता है। गुस्से और इंतकाम की आग में बुलबुल और डॉक्टर मलिक को मारने उनके घर पहुंचता है, जहां पर वो पकड़ा जाता है। लेकिन नेक दिल डॉक्टर मलिक उसे अपने अस्पताल में कंपाउंडर रख लेता है, जहां वो इसी मौका की ताक में रहता है कि बुलबुल को मौत के घाट उतार सके। लेकिन वहां रहते इसे एक बात का अंदाजा हो जाता है कि बुलबुल हसीन और जवान है और इसके साथ एक खूबसूरत मर्द यानी डॉक्टर मलिक भी मौजूद है, जबकि वो बदसूरत हो चुका है। वो अपने बेटे के साथ मगन हो जाता है। एक रात बुलबुल उसी दुपट्टे को जो पहली बार रोशन के हाथ लगा था और जिससे उनकी मोहब्बत की इब्तिदा हुई थी, ओढ़कर रोशन की याद में गा रही होती है, तो रोशन मौका पाकर उसे मारने के लिए पीछे आता है, मगर दुपट्टा देखकर रुक जाता है। इसी दौरान घर की एक और मुलाजिमा रसबरी अदाकारा इफ़त से उसे पता चलता है कि बुलबुल पाकबाज है और अभी भी उसकी मोहब्बत में डूबकर उसका इंतजार कर रही है। उसका ज़मीर उसे मुलामत करता है कि इतनी अच्छी जिंदगी में वो दोबारा उसे दुखों में क्यों धकेलना चाहता है। वो घर से निकलने का और वहां से चले जाने का फैसला करता है, लेकिन इसी दौरान डॉक्टर मलिक की नीम पागल बीवी बुलबुल और रोशन के बेटे नन्हे को छत से धक्का देकर गिरा देती है। इसी दौरान बुलबुल रोशन को बिगड़े चेहरे के बावजूद उसकी आवाज से पहचानने की कोशिश करती है, मगर रोशन उसकी और बच्चे की भलाई की खातिर इनकार कर देता है। रोशन डॉक्टर से जाने की इजाजत मांगता है और वहां बुलबुल को यकीन हो जाता है कि यही रोशन है। इसी दौरान डॉक्टर की पागल बीवी पिस्तौल लेकर सबको मारने की कोशिश करती है, जिस पर रोशन डॉक्टर को बचाते हुए शदीद जख्मी हो जाता है। बुलबुल उसके हाथ से पिस्तौल छीन लेती है। रोशन को डॉक्टर मलिक अपनी मेहनत से बचा लेता है और यूं दोनों मोहब्बत करने वाले दोबारा मिल जाते हैं। इस फिल्म के गानों की शायरी मुशीर काज़मी, अर्श लखनवी और फयाज हाशमी ने की। फयाज हाशमी की बतौर फिल्मी शायर ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म की मौसीकी फेरोज निजामी ने तरतीब दी, जबकि इसके तमाम गाने मैडम नूरजहां ने गाए। इस फिल्म में कुल 10 गाने शामिल किए गए, जो तमाम के तमाम मैडम नूरजहां ने गाए। इन गानों की तरतीब कुछ यूं है। बात ही बात में जी, चांदनी रात में जिया मेरा खो गया। बात ही बात में जी, चांदनी रात में जिया मेरा खो गया, हाय किसी का हो गया। चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें। चांदनी रातें, चांदनी रातें। जिगर की आग से इस दिल को जलता देखते जाओ। जिगर की आग से इस दिल को जलता देखते जाओ, मिटी जाती है
इसे मालूम था तकदीर में आंसू बहाना है। मैं बन पतंग उड़ जाऊंगी, हवा के संग लहराऊंगी। मैं बन पतंग उड़ जाऊंगी, हवा के संग लहराऊंगी। मेरे मन के राजा आजा, सूरतिया दिखा जा। मेरे मन के राजा आजा, सूरतिया दिखा जा। नगरिया हमारी रे, नगरिया हमारी रे। मुसीबत है बला है और मैं हूं, नाचे जिया रे क्षमा क्षम। नाच जिया रे, नाच जिया रे, छम छम नाच जिया ढाई घटा आज पिया रे। सांवरिया तोहे कोई पुकारे, सांवरिया तोहे कोई पुकारे, तोहे कोई पुकारे। सांवरिया तोहे कोई पुकारे, तोहे कोई पुकारे। तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए। तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए। आंखों में इंतजार की दुनिया बसा गए। ये तमाम गीत मैडम नूरजहां और फेरोज निजामी की लाजवाल धुनों और गायकी की आला मिसाल थे। इन गीतों ने उस दौर में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। इनमें दो गीत चांदनी रातें और तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए आज भी रोजे अव्वल की तरह मकबूल है और ना सिर्फ पुरानी नस्ल बल्कि नई नस्ल में भी ज़ौक़ शौक से सुने जाते हैं। ये फिल्म अपनी कहानी, जानदार डायलॉग, फिल्म सेट, लाइट एंड शेड और खूबसूरत धुनों और गायकी की वजह से एक शाहकार थी। दूसरा, अजय कुमार, सुधीर, गुलाम मोहम्मद आजाद की जानदार अदाकारी, मैडम नूरजहां की मासूम अदाएं, नफीसा बेगम, बिब्बो, जोहरा और इफ़्फ़त की बेसाख्ता अदाकारी और शानदार डायलॉग डिलीवरी ने इसे एक क्लासिक बना दिया। और मास्टर अवैस के बेशक चंद शॉट्स थे मगर उनकी मासूमाना अदाकारी ने दिल मोह लिया। ये फिल्म 28 मार्च 1952 को जुमा के दिन लाहौर और कराची के एरोज सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म ने 17 से 27 हफ्ते तक सिनेमा हॉल्स पर राज किया और 1952 की वाहिद सुपरहिट फिल्म करार पाई। तो ये था फिल्म दुपट्टा का एक रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए जो हमारे चैनल के लिए बेहतरी का बायस है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।